और एक बार जो है कि जितने भी खाते हैं सबके खाते पर जो है कि 1 रुपये से 50,000 रुपये के बीच में जो भी आपकी लिमिट सीमा है, अगर यही पैसा देना है आपको, तो आप लोग जो है कि एक बार सबके खातों में 31/12/2025 तक की जो भी मैच्योरिटी खाते हुए पूरे हैं, उनके सबके खाते में जो है कि एक बार अगर उन्होंने ऑनलाइन किया है, सारी प्रक्रियाएं सही हैं, तो उनके खातों में जो है कि आप 50,000 रुपये तक एक बार ज़रूर दे दें, सबके खाते में दे दें, ताकि जो है कि सबको पूर्ण विश्वास हो सके। क्योंकि इससे जो है कि बीच-बीच में लोगों को पैसा आ रहा है, और जिनका खाता 31 मार्च 2023 के बाद जो है कि 25, 26, 24 में पूरा हो रहा है, तो वो लोग जो है कि परेशान है, एजेंट को भी परेशान करते हैं कि मेरा पैसा कब मिलेगा। तो इससे सभी लोग जो है कि भ्रम में हैं कि उनका पैसा मिल रहा है, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपसे विशेष निवेदन है कि सबका भुगतान करने की विशेष कृपा करें। जब भुगतान देना ही है आपको, तो आप लोग एक तरफ से सबको जो है कि 50,000 रुपये तक का एक बार दे दीजिए, चाहे उसका 20 लाख रुपये जमा हो, चाहे 15 लाख रुपये जमा हो, कम से कम एक बार उसको पैसा मिल जाए, ताकि तसल्ली हो सके। और सरकार अगर ऐसा करे तो सभी के हित में ये काम होगा। और मेरा एक आपसे ये निवेदन है कि जिनका भी खाता जैसे 31 मार्च 2023 तक का दे रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि 50,000 से ज़्यादा की लिमिट बढ़ा दी जाए, 31/12/2025 तक के भुगतान को जो है कि दिया जाए, और 10 लाख रुपए जो इस पर लिमिट लगी है उससे भी ऊपर का जो है कि रिसम्मिशन किया जाए। भुगतान की राशि भी 1 लाख 2 लाख रुपए तक कर दी जाए। अगर ऐसा होगा तभी सभी का भुगतान हो पाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है, तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी साथियों को कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं, एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर के हुए फटाफट से कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है, तो उसका भुगतान पाने के लिए आप सभी साथियों को क्या करना होगा। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए हमारे भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि 18 जुलाई सन 2023 को इस पोर्टल को लॉन्च किया था। इस पोर्टल के माध्यम से उनका यही उद्देश्य था कि सहारा इंडिया के जो भी इन 4 सोसाइटियों के निवेशक हैं, वो लोग जो है कि इस पोर्टल पर जो है कि ऑनलाइन करके अपना भुगतान पा सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, अगर आप सभी लोगों का पैसा इन 4 सोसाइटियों में जमा है, तो आप लोग जो है कि फटाफट से ऑनलाइन इस पोर्टल पर करके अपना भुगतान पा सकते हैं। बस ऑनलाइन करने से पहले एक बात आपको विशेष ध्यान देना है कि सहारा इंडिया कंपनी से जो भी आपको कागज़ मिला है, उस पर जैसा नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम है, एड्रेस है, उसकी जैसी भी स्पेलिंग है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो, तभी आप सभी लोग जो है कि भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर किसी भी CSC सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया कंपनी के जो फ्रेंचाइजी कार्यालय के प्रबंधक वगैरह थे, या जो कंप्यूटर कार्यकर्ता थे, वो लोग जो है कि अगर ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं, तो उनसे मिल करके भी आप सभी लोग अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों, इस पोर्टल के माध्यम से जो है कि 50,000 तक का भुगतान इस समय हो रहा है। जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है, ऐसे ही खातों का भुगतान हो रहा है। और मित्रों, जो है कि जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, उनका ही भुगतान इस समय हो रहा है। तो मित्रों, ऑनलाइन करने से पहले एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि सहारा इंडिया कंपनी से प्राप्त जो भी कागज आपको मिला है, उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो, तो आप सभी लोग अपने भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ पर किसी भी CSC सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी के कार्यालय के जो प्रबंधक वगैरह थे या कंप्यूटर कार्यकर्ता थे, वो लोग अगर ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं, तो उनसे मिल करके भी अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों, इन चारों सोसाइटियों में आपके नाम से चाहे एक खाता खुला हो, चाहे 4 खाते खुले हों, आपको एक ही बार में ऑनलाइन करना है। मित्रों, जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा, तो ऑनलाइन के बाद एक रिसीविंग भी आपको मिलेगी। उस पर सारा डाटा, खाता, आपका मेंबरशिप, खाता नंबर सब कुछ लिखा रहेगा, आधार सीडेड बैंक अकाउंट लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर भी लिखा जाएगा। उस पर वही साइन कीजिएगा जो साइन आपने खाता खोलते समय सहारा इंडिया कंपनी में किया था, वही साइन कीजिएगा। आपका फ़ोटो लगेगा, उस पर भी साइन होगा। तो उस पर मोबाइल नंबर लिख करके जो है कि वो जो है कि फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग मिलान कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है, तो आप उसको सबमिट करवा दीजिए। सबमिट करवाने के बाद आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हुआ। आपका ये CRN नंबर है, आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। वह रिसीविंग भी आपको मिल जाएगी, उसको संभाल के रखना है। अगर आपके खातों में किसी भी प्रकार की कमियां नहीं होंगी, और ये शर्त जो मैंने बताई
अगर 31 मार्च 2023 के पहले खाता पूरा है, 10 लाख रुपए से कम जमा है, तो आपका भुगतान 1 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच में जो भी होगा वो भुगतान आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब 50,000 तक का भुगतान आपके खाते में सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से हो जाएगा। और अगर आपके खातों में किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं तो सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी के सत्यापन में अगर कमी पाई जाती है तब भी आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके खाते में ये कमियां हैं, ये डिफिशिएंसीज हैं, इनको आप सभी लोग सही करवाने के लिए ऋषभ मिशन पोर्टल पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को अगर मैसेज आता है तो आप लोगों को इन्हीं जगह पर जाना है, अपने सारे कागज़ को ले जा करके, और वो रिसीविंग जो मिली थी उसको भी ले जाना है। जब वहाँ पर आपके जो है कि सीआरए नंबर से सारा डाटा खाता जो है कि कंप्यूटर कार्यकर्ता खोलेंगे तो जो है कि पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। जो वो कमियां हैं उनको सुधार हेतु जो कंप्यूटर कार्यकर्ता है आपको जैसा जो है कि गाइड करें, निर्देश दें, आपको सहयोग दें कि ये कागज़ बनवाना है, ऐसे करना है, तो आप लोग उन्हीं के बताए गए नियमों के हिसाब से ही अगर रिसबमिशन करवाते हैं तो आपकी कमियां दूर हो सकती हैं। दोबारा से आपको एक जो है कि रिसीविंग मिलेगी, आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएगा कि 45 दिनों के बाद संसाधित किया जाएगा, आपका रिसबमिशन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। तो आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। कहने का मतलब है कि सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी दोबारा से उस पर जांच करेगी, सत्यापन करेगी। तो सत्यापन में सब कुछ सही होगा तो आपका 50,000 रुपये तक का भुगतान 1 रुपये से लेकर 50,000 के बीच में जो भी होगा वो पैसा आपके सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से बैंक खाते में पहुंच जाएगा। मित्रों, जो है कि इस समय इसी माध्यम से पैसा मिल रहा है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है कि आपको पैसा कहीं से भी किसी भी तरीके से मिल जाए। तो आप सभी लोगों ने अगर ऑनलाइन नहीं किया है फटाफट ऑनलाइन कीजिए। अगर कमियों का मैसेज आया है तो रिसबमिशन कीजिए। यही जो है कि तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बस आपका खाता जो है कि 31 मार्च 2023 के पहले अगर पूरा होगा, 10 लाख रुपये से कम जमा होगा, तो आपका पैसा 50,000 रुपये तक मिल जाएगा। मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है कि लगातार होती ही रहती है। माननीय भारत सरकार की देखरेख में इसका भुगतान हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसका भुगतान हो रहा है, तो भुगतान जरूर होगा। भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इस बात का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जो है कि मेरा भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के सभी निवेशकों का दुख, एजेंटों का दुख समझें। आज वो बहुत पीड़ा में है, उनका भुगतान नहीं हो रहा है, उनका पैसा यहाँ जमा किया, उन लोगों ने बहुत विश्वास के साथ यहाँ पैसा जमा किया, आज उनका पैसा नहीं मिल रहा है, वो लोग बहुत दुखी हैं। एजेंट भी बहुत डिप्रेशन में है। तो सबके दुखों को जो है कि देखते हुए जो है कि आप लोग इसका निवारण करें, कोई ना कोई फाइनल जो है कि अपना फैसला सुनाए ताकि सभी का पैसा मिल जाए। और मेरा एक आपसे ये निवेदन है कि जिनका भी खाता जैसे 31 मार्च 2023 तक का दे रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि 50,000 से ज़्यादा की लिमिट बढ़ा दी जाए। 31/12/2025 तक के भुगतान को जो है कि दिया जाए और 10 लाख रुपए जो इस पर लिमिट लगी है उससे भी ऊपर का जो है कि रिसबमिशन किया जाए। भुगतान की राशि भी 1 लाख 2 लाख रुपए तक कर दी जाए। अगर ऐसा होगा तभी सभी का भुगतान हो पाएगा। और एक बार जो है कि जितने भी खाते हैं सबके खाते पर जो है कि 1 रुपये से 50,000 रुपये के बीच में जो भी आपकी लिमिट सीमा है, अगर यही पैसा देना है आपको, तो आप लोग जो है कि एक बार सबके खातों में 31/12/2025 तक की जो भी मैच्योरिटी खाते हुए पूरे हैं उनके सबके खाते में जो है कि एक बार अगर उन्होंने ऑनलाइन किया है, सारी प्रक्रियाएं सही हैं, तो उनके खातों में जो है कि आप 50,000 रुपये तक एक बार ज़रूर दे दें, सबके खाते में दे दें, ताकि जो है कि सबको पूर्ण विश्वास हो सके। क्योंकि इससे जो है कि बीच बीच में लोगों को पैसा आ रहा है और जिनका खाता 31 मार्च 2023 के बाद जो है कि 25, 26, 24 में पूरा हो रहा है, तो वो लोग जो है कि परेशान है, एजेंट को भी परेशान करते हैं कि मेरा पैसा कब मिलेगा। तो इससे सभी लोग जो है कि भ्रम में हैं कि उनका पैसा मिल रहा है, मेरा पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपसे विशेष निवेदन है कि सबका भुगतान करने की विशेष कृपा करें। जब भुगतान देना ही है आपको तो आप लोग एक तरफ से सबको जो है कि 50,000 रुपये तक का एक बार दे दीजिए, चाहे उसका 20 लाख रुपये जमा हो, चाहे 15 लाख रुपये जमा हो, कम से कम एक बार उसको पैसा मिल जाए ताकि तसल्ली हो सके। तो मित्रों, जो है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेट करना था कि आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया तो ऑनलाइन कीजिए, रिसबमिशन नहीं किया तो रिसबमिशन कीजिए, और सरकार अगर ऐसा करे तो सभी के हित में ये काम होगा। तो अगर आपको हमारी एडवाइस सलाह सही लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।